Good morning, friends. In my series of videos on the recent patent amendment rules 2024, I'm going to discuss today the amendments introduced by the Government of India in the Rule 12 of the Patents Rules 2003. In this video, I will cover three important aspects in the form of amendments. First is what was the current form of the Rule 12? Second is what kind of amendments were introduced by the Patent Amendments Rule 2024? Third is how these amendments are going to impact the practice of Indian patent agents or the practice of Indian patent applicants in due course of time. Now, if we look at the rule number 12, this rule 12 falls under the chapter 2 of the patent rules 2003. If you see that rule 12 and rule 13 are highlighted in red color, it means that the patent amendment rules 2024 has made amendments in the rule number 12 and rule number 13. Let us now go deeper into the amended form of rule 12. Rule 12 mandates the Indian patent applicant to file the foreign application details of the corresponding Indian patent application. जब आप फर्स्ट टाइम में इंडिया में पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हो या तो आप इंडियन पेटेंट एप्लीकेशन फाइलिंग के समय इन फॉरेन कोरस्पॉन्डिंग फॉरेन एप्लीकेशंस की डिटेल दे दो या फिर आप जो है एक अंडरटेकिंग दे दो कि आप जो है 6 महीने के अंदर अंदर इन फॉरेन एप्लीकेशंस की डिटेल इंडियन पेटेंट ऑफिस को सबमिट कर दोगे। तो रूल 1 और सब रूल 1 के अंदर तो कोई चेंज नहीं है। द चेंज कहां पे आ रहा है जो कि वेरी क्रिटिकल फॉर अस टू अंडरस्टैंड इज अमेंडमेंट से पहले सिनेरियो क्या था कि आपने अगर न्यू फॉरेन एप्लीकेशन फाइल करी है तो आपको विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ फॉरेन एप्लीकेशन इंडियन पेटेंट ऑफिस को इंफॉर्म करना है और बताना है कि हमने यूएस में इस इंडियन एप्लीकेशन के कोरस्पॉन्डिंग पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर दी है। पर अब इस अमेंडमेंट के कारण जो सिनेरियो है जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो गई है। वो चेंज क्या आया है कि जिस दिन आपको फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिल रही है उसके 3 मंथ के अंदर अंदर आपको फॉरेन फाइलिंग एप्लीकेशंस की डिटेल सबमिट करनी है। ये फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट चाहे नॉर्मल कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन में हो या फिर एक्सपीडाइट रूट ऑफ एग्जामिनेशन में हो, तो पेटेंट एप्लीकेंट्स को या पेटेंट एजेंट्स को पहले हर फॉरेन पेटेंट एप्लीकेशन फाइलिंग के 6 महीने के अंदर अंदर इंडियन पेटेंट ऑफिस को जो रिक्वायरमेंट सबमिट करनी थी वो अब वन स्टेप में आ गई है कि जैसे ही आपको कंट्रोलर से फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिलती है आपको उस फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट के 3 मंथ के अंदर आपको फॉरेन फाइलिंग की रिपोर्ट्स देनी है। ये अमेंडमेंट पेटेंट एजेंट्स को और पेटेंट एप्लीकेंट्स को काफी हेल्प करेगी और पेटेंट प्रोसिक्यूशन का जो प्रोसीजर है उसको रिड्यूस करेगी, रिक्वायरमेंट्स को रिड्यूस करेगी। अच्छा, इस रूल की फर्दर अमेंडमेंट्स को अगर देखें तो वी विल फाइंड आउट कि सब रूल जो 3 था वो पूरा स्ट्राइक आउट हो गया। सब रूल 3 पहले क्या था कि मान लो अगर कंट्रोलर आपको बोलता है कि मेरे को यूएस पीटीओ का या ईपीओ का ऑफिस एक्शन का रिपोर्ट लेके आइए जिसमें नोवेल्टी के ऊपर या इन्वेंटिव स्टेप के ऊपर ऑब्जेक्शंस क्या आई हैं, किस तरह से हैं, कौन से प्रायर आर्ट रेफरेंसेस हैं, तो देन यू हैव टू प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन टू द कंट्रोलर विद इन द टाइमलाइन जो कि 6 मंथ है। ये सब रूल पूरा स्ट्राइक आउट हो गया है। इन प्लेस ऑफ दिस सब रूल हमारे पास अब सब रूल 3 और सब रूल 4 आ गया है। इफ वी लुक एट दी सब रूल 3 में क्या मिल रहा है? कंट्रोलर कैन नाउ एक्सेस द डाटाबेसेस ऑफ एवरी फॉरेन पेटेंट ऑफिस, ठीक है, और उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन कोरस्पॉन्डिंग टू इंडियन पेटेंट एप्लीकेशन कंट्रोलर को जो मिलेगी ही कैन इजिली रिलाई अपॉन दैट इंफॉर्मेशन एंड कैन यूज मे बी अगेंस्ट द पेटेंट एप्लीकेंट ऑल्सो। ठीक है, दिस सब रूल इज गोइंग टू गिव मोर पावर टू द कंट्रोलर। नाउ लेट्स सी द सब रूल 4। सब रूल 4 बोलता है कि मान लो
एक सिनेरियो की बात करते हैं हम कि आपने अरबिक कंट्रीज के अंदर पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर रखी है और वहां पे आपको सर्टेन ऑब्जेक्शंस मिलते हैं. Obviously, now the controller who is well versed with the Hindi or English language cannot understand the Arabic language. तो controller उस समय under sub rule 4 can seek information from you and you have to supply that information within 2 months के अंदर. And next very important amendment इन द फॉर्म ऑफ सब रूल 5 जो इंट्रोड्यूस करी गई है कि आपको कंट्रोलर जो है कंडोनेशन ऑफ डिले दे सकते हैं और एक्सटेंड कर सकते हैं टाइम फॉर फाइलिंग द फॉर्म 3 अप टू 3 months using the request made in the form 4. I hope that this video would have helped you to understand the amendments made in the Rule 12 through the Patent Amendment Rules 2024. And thank you so much for going through this video till the end. In case you wish to share this information, you can subscribe to this channel and share the video with your friends and colleagues. I will be putting up videos on other amendments as introduced by the Patent Amendment Rules 2024. Until then, if you have any specific questions, any comments, do put up in the comment box or write to us at info@nyayatantra.com. And thank you so much for your time. Have a great day ahead. Jai Hind.